नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। यूपी बजट 2022-23 26 मई 2022 को ये बजट प्रस्तुत किया गया। योगी 2.0 सरकार का ये पहला बजट है। बजट में बड़े ऐलान किए गए। महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं है, जो आपके परीक्षा में पूछे जाने योग्य प्रश्न हैं उनको डिस्कस करेंगे। महत्वपूर्ण निर्णय आपके सामने है। वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाई गई है 500 से, इसको जस्ट डबल करके 1000 किया गया है। 14 मेडिकल कॉलेजों के 2100 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। निराश्रित महिला पेंशन बढ़ाकर 1000 रुपये कर दी गई है और दिव्यांग भरण पोषण राशि बढ़ाकर 1000 रुपये की गई है। चुनाव के पहले अंतरिम बजट पेश हुआ था। चुनाव के बाद फरवरी में बजट इसीलिए नहीं पेश हो पाया क्योंकि चुनाव होने थे, तो चुनाव के बाद अब मई में ये बजट पेश किया गया। चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। 26 मई को ये बजट पेश हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार का ये बजट 2022-23 का बजट है। इसका आकार कितना है, ये सबसे बेसिक प्रश्न आपसे बन रहा है। सबसे बेसिक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो इस बजट का जो आकार है वो याद रखिएगा 61-65-18 6,15,518 करोड़ रुपए। यहाँ पर जो बात होती है वो करोड़ों में होती है और करोड़ों में नहीं, कई हजार करोड़ रुपए की बात होती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश कोई छोटा प्रदेश नहीं है। कई देश उत्तर प्रदेश से छोटे हैं। और ये अगर इसमें थोड़ा सा और आगे आप बढ़ेंगे तो 97 करोड़ कर लीजिए इसमें पॉइंट लगा के, यानी कि 6,15,519 करोड़ रुपए के लगभग का ये बजट था। पॉइंट हटाएगा तो 18 आपसे देकर पूछ लेगा। और जब बजट कोई पेश होता है तो लगभग पिछले बजट से अगला बजट निश्चित है कि बड़ा होता है, तो ये अभी तक का सबसे बड़ा बजट था। 26 मई को जो ये बजट प्रस्तुत किया गया है, बजट के अनुसार राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है। क्योंकि ये 26 मई को प्रस्तुत हुआ है तो डेट भी पूछी जा सकती है। नॉर्मली इसको फरवरी में पेश होना था, अन्य स्टेट का जैसे पेश होता है या जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का पेश होता है। तो आय का सबसे बड़ा स्रोत पूछा जा रहा है, तो आय के सबसे बड़े स्रोत में स्वयं का कर राजस्व, ओन टैक्स रेवेन्यू जो है वो सबसे ज़्यादा है। ये टोटल का आप देखेंगे तो 36.5% ये स्वयं का कर राजस्व है। और इसके बाद में सेकंड नंबर पर आता है केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा। केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा ये रहा है 24.2%। फिर केंद्र सरकार से जो सहायता अनुदान प्राप्त हुआ है ये आपका 17.9% रहा है। और फिर लोक ऋण की बात करें तो 13.1% ये टोटल आपका रहा है। सबसे ज़्यादा स्वयं का कर राजस्व है 36.5%। निम्नलिखित में से किस मद पर उत्तर प्रदेश सरकार को सबसे ज़्यादा व्यय करना पड़ता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ पर पैसा सबसे ज़्यादा खर्च होता है। आने की तो बात हो गई, आने में हमने कर दिया कि स्वयं का कर राजस्व सबसे ज़्यादा रहा है, लेकिन व्यय कहाँ होता है सबसे ज़्यादा, किस मद पर व्यय होता है। तो ये अगर आपसे पूछ लिया जाए तो पूंजीगत परिव्यय जो है, कैपिटल आउटप्ले जो है वो सबसे ज़्यादा रहता है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। टोटल जितना बजट है उसका 20.5% ये पूंजीगत परिव्यय के अंतर्गत आता है। अन्य राजस्व जो व्यय है वो 13.5% है। और थर्ड नंबर पर फिर आपका सरकारी कर्मचारियों पर जो वेतन खर्च किया जाता है वो 13.1% के बराबर है। और फिर आपका पेंशन 12.8%। पेंशन हटाने की गवर्नमेंट बात इसीलिए करती है क्योंकि इसमें एक बड़ा मद खर्च होता है, लेकिन पेंशन हटना नहीं चाहिए, पेंशन मिलनी चाहिए। पूरी जिंदगी अगर किसी ने गवर्नमेंट को दे दी और अब वो बूढ़ा हो गया है तो वो अपना खर्चा कहाँ से चलाए। कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए इंतजाम। भ्रष्टाचार को अगर लगाम लगाना है तो सबसे बड़ी चीज़ है कि भविष्य को सुनिश्चित किया जाए, और भविष्य सुनिश्चित होगा तो लोग इधर उधर के एफर्ट नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश बजट के अनुसार कितने जिलों में एटीएस सेंटर खोले जाने का निर्णय लिया गया है। एटीएस सेंटर जो खोलने की बात हो रही है वो मेरठ में एक, दूसरा बहराइच में एटीएस सेंटर, तीसरा कानपुर, चौथा आजमगढ़ और पांचवा जो है घोषणा की गई है रामपुर में। तो ये 5 डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर एटीएस सेंटर खोलने का निर्णय लिया गया है उत्तर प्रदेश के इस बार के बजट में। उत्तर प्रदेश का जो बजट है, किस जिले में सेफ सिटी योजना प्रस्तावित नहीं है, यानी कि कई जिलों में सेफ सिटी योजना प्रस्तावित की गई है। इसमें लखनऊ में प्रस्तावित है, गौतम बुद्ध नगर में प्रस्तावित है, आगरा में प्रस्तावित है और आपका वाराणसी में भी प्रस्तावित है, गोरखपुर में प्रस्तावित है, प्रयागराज में प्रस्तावित है, प्रयागराज में भी ये प्रस्तावित है। तो लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, आगरा, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज ये सेफ सिटी योजना प्रस्तावित है। इसके लिए 523 करोड़ रुपए भी दिए गए हैं। मुरादाबाद इसमें शामिल नहीं किया गया है।
523 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित किए गए हैं। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के संदर्भ में दो कथन है। पहला जो इसमें कथन है उसमें ये दिया हुआ है कि इस योजना हेतु बजट में 650 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए, और दूसरा इसमें जो बात कही जा रही है, दूसरा स्टेटमेंट है कि इस योजना में किसान की दुर्घटना में मृत्यु पर 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। ये दो बातें यहाँ पर कही जा रही हैं। दोनों में से पहली जो बात है वो बिल्कुल सत्य है, लेकिन दूसरी बात इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पर 5 लाख रुपए देने का प्रावधान है, तो केवल एक हो जाएगा, यहाँ पर दूसरा गलत हो जाएगा। 5 लाख रुपए मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा कल्याण योजना के अंतर्गत दिए जाते हैं और 650 करोड़ रुपए इसमें प्रस्तावित किए गए हैं। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना हेतु उत्तर प्रदेश के बजट में कितने करोड़ रुपए दिए गए हैं? स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना है, नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। विवेकानंद जी का नाम भी आप सुबह अगर ले लें तो पूरा दिन आपका अच्छा हो जाए, पूरा दिन अच्छा से दिमाग आपका काम करेगा। 1500 करोड़ रुपए युवा सशक्तिकरण योजना के तहत 5 वर्षों में खर्च किए जाने का ये प्रावधान है, और इसमें आपको पता है ये स्मार्टफोन और टैबलेट का जो वितरण किया जा रहा है वो इसी योजना के तहत किया जा रहा है, और 5 वर्षों में लगभग 2 करोड़ स्मार्टफोन और टैबलेट, ये दो चीज़ें इसमें आपको दिए जाने, जो लोग अभी अध्ययनरत हैं उनको दिए जाने का निर्णय लिया गया है, दिए भी जा रहे हैं। हाल ही में पेश उत्तर प्रदेश बजट के अनुसार किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना की जाएगी? अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो क्रिकेट स्टेडियम है वो वाराणसी में बनाने का निर्णय इस बजट में लिया गया है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होगा, और इसमें जो पैसे खर्च किए जाएंगे 95 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का प्रावधान रखा गया है। इतना धन इसके लिए आवंटित किया गया है। इस बजट के बारे में ध्यान रखिएगा, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 26 आप में 2022 ये बजट पेश किया गया है, और इसीलिए देर हुआ है क्योंकि चुनाव हुए हैं यूपी में। सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग नीति के तहत अगले 5 वर्षों में कितना रोजगार का लक्ष्य रखा गया है? तो जो सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग नीति है इसके अंतर्गत लक्ष्य है कि 4 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा, और अगले 5 वर्षों में लगभग ये लक्ष्य जो है वो हासिल किया जाएगा। 5 साल का ये समय रखा गया है। नॉर्मली गवर्नमेंट जो आगे का विजन होता है उसमें कुछ साल रखती है, तो 5 साल के लिए गवर्नमेंट बनी है, नॉर्मली ऐसा ही रखा जाता है। 3 साल, 5 साल, कभी कभी 6 साल भी, तो जरूरी नहीं है कि 5 साल ही रखा जाए, लेकिन नॉर्मली ऐसा होता है। उत्तर प्रदेश बजट में मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना हेतु कितनी राशि दी गई है? लघु सिंचाई योजना जो सीएम के नाम से है, सीएम लघु सिंचाई योजना, इसके लिए 1200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। बाकी इस बजट में बहुत सारी योजनाएं हैं जिनमें धन का आवंटन हुआ है, वही महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे, लेकिन वो सारे महत्वपूर्ण इसलिए नहीं है कि सारे मद आपको याद नहीं रह जाएंगे। सिंचाई क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए बहुत जरूरी है, तो ये मद डिस्कस कर लेना जरूरी था। उत्तर प्रदेश बजट में जल जीवन मिशन के अंतर्गत कितनी राशि दी गई है? ये भी इंपॉर्टेंट है। जल जीवन मिशन, तो जल जीवन मिशन के तहत 19,500 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। 19,500 करोड़ रुपए, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 19,500 करोड़ रुपए की राशि। उत्तर प्रदेश के किस जिले में संत रविदास संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है? कौन सा जिला है जिसके अंतर्गत, जिसमें रविदास संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो याद करिए, ये आपको वैसे भी रिलेट करके आप सेट कर सकते हैं। वाराणसी, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वाराणसी में ये रविदास संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की जाएगी, और इसमें रविदास संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र के साथ में संत कबीर संग्रहालय, ये भी याद रखिएगा, संत कबीर संग्रहालय भी बनाया जा रहा है। तो इसके सबके लिए क्या 25-25 करोड़ रुपए रखे गए हैं कि 25 करोड़ रुपए से ये संग्रहालय बनाया जाएगा। जिनके नाम है उनके बारे में पूरी जानकारी आपको वहाँ जाने पे मिलेगी। आप एक झलकियाँ देखेंगे, आप पूरा उनके बारे में जान सकेंगे। और उत्तर प्रदेश के बजट में आलू, प्याज जैसी फसलों का न्यूनतम मूल्य दिलाने के लिए किस नई योजना की घोषणा की गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आलू उत्तर प्रदेश में पैदा होता है, और प्याज हमारे यहाँ बाहर से भी आता है क्योंकि खपत बहुत ज़्यादा है, लेकिन प्याज की भी खेती की जाती है। तो इसका MSP मिल जाए, मिनिमम जो सपोर्ट प्राइस है वो मिल जाए, इसके लिए कौन सी योजना है आलू प्याज के लिए? तो भामा सा भाव स्थिरता कोष ये बनाया गया है, और इसी योजना के तहत
100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और इसके अंतर्गत इसमें स्थिरता कोष है जिससे कि आलू और प्याज के फसलों के दाम मिल जाए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताएं। अन्य हमारे जो वीडियोस हैं उनको आप ज़रूर फॉलो करें, पढ़ते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। मैं आपसे फिर मिलूंगा। थैंक यू सो मच।